गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज करेंगे हम क्लास टेंथ का जो चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट को घटने की पॉसिबिलिटीज, किसी भी इवेंट को घटने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज, संभावना, किसी भी इवेंट को घटने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, घटने और न घटने दोनों की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमारी क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो इवेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स, केसेस कह लो या आउटकम, बाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारा क्या आता है दोस्तों? फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो किन किन के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होता है 0 के ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 के इक्वल होगा तो क्या बोला जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जब 1 के अंडर में आएगा तो क्या बनेगा? पॉसिबल इवेंट, या फिलअप में कई बार आ जाता है श्योर इवेंट। आई थिंक क्लियर है ये बात जो बताई गई है। ये हमारा क्या आएगा? पॉसिबल इवेंट और श्योर। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है हमारा 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। अगर आपका आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो आपको समझ जाना वहीं पे कि हमारा क्वेश्चन पीछे रॉन्ग हो चुका है। 0 से छोटा नहीं मिलेगा, 1 से बड़ा नहीं मिलेगा। इन्हीं के बीच में हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो लाई करेगा। आई थिंक यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको। फिर आता है हमारा कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आते हैं दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कॉइन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉइन के बारे में भी, कॉइन के बारे में, जब कॉइन को वंस टाइम अ कॉइन इज टॉस्ड वंस टाइम, जब एक कॉइन को आपने वंस टाइम टॉस किया तो जो सैंपल स्पेस बना, आउटकम का सैंपल स्पेस बना, क्या बना? या तो आपके पास हेड की पॉसिबिलिटी दिखेगी या आपको टेल दिखेगा। जब एक बार एक सिक्का उछलेगा तो आप सोच सकते हैं कि एक हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा? टेल। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेगी हमारी, तो वो क्या बनेगी? वो हमारी 2 बनेगी। आई थिंक यहाँ तक की मैटर समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कॉइन को टॉस कर दिया मैंने 2 टाइम, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 टाइम अगर मैंने कॉइन को टॉस कर दिया तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या कहती है? फर्स्ट पे हेड हो, क्या पता सेकंड पे भी हेड आ जाए। फर्स्ट पे हेड है, सेकंड पे टेल आ जाए, क्या पता फर्स्ट पे टेल है फिर हेड आ जाए, टेल टेल भी बन जाए। तो हमारी जो आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम है वो हमारी क्या बनेगी? यहाँ पे ये बनेगी हमारी 4। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक की बातें। फिर एक क्वेश्चन हमारा काफ़ी देखते सीबीएसई बहुत बार देता है, अगर ये हमारे 2 टाइम्स तो पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, कई बार हमारा 3 टाइम का भी पूछ लेते हैं कि एक कॉइन्स को टॉस किया 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम ऑन किया, लाइट ऑन करना,
तो एक कॉइन को अगर 3 टाइम्स आपने ऑन कर दिया, तो 3 टाइम्स टॉस कर दिया, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, क्या पता तीनों के तीनों हेड हो, 2 हेड हो, फर्स्ट लास्ट वाला टेल हो, क्या पता फर्स्ट वाला टेल हेड हो और 2 हेड के बीच में एक टेल हो। फिर आता हमारा टेल 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 हो, फिर आता है टेल टेल हेड हो, हेड टेल टेल हो और फिर आता है टेल हेड टेल हो। तो यहाँ तक तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम बनेगी तो वो बनेगी हमारी 8 नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारी 8 बनेगी। ओके, यहाँ तक का मैटर समझ आया इंट्रोडक्शन में। फिर आता है हमारा डाई का, डाई बोलते हैं, डाई को क्या करेंगे, जब एक बार डाई को रोल्ड किया जाता है, डाई इज रोल्ड, डाई को मान लो आपने वंस टाइम रोल्ड कर दिया, डाई देखिए ना जो बच्चे खेलते हैं, तो मान लो वंस टाइम आपने रोल्ड कर दिया, जो सैंपल स्पेस बनेगा, नंबर ऑफ जो आउटकम आएगी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी बनेगी हमारी 6 बनेगी। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन 2 डाई के भी आ जाता है कि एक डाई को 2 टाइम भी रोल्ड किया जाता है, अ डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स। अगर एक डाई को 2 टाइम आपने रोल्ड कर दिया तो सैंपल स्पेस कहेगा फर्स्ट पे 1 1 हो, क्या दूसरे पे 1 आ सकती है, फर्स्ट पे 1 हो 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है और यहाँ पे 1 6 भी आपका पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आ सकता है। ऐसे ही हमारा 2 1 आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है और लास्ट में हमारा ऐसे चलते 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 2 6 तक रुक जाएगा। सेम प्रोसीजर हमारा 3 1 की लाइन से लेके और पूरा का पूरा हमारा 3 6 तक जाएगा। फिर हमारा 4 1 से लेके 4 6 तक जाएगा, 5 1 से लेके 5 6 तक जाएगा। अगर यहाँ 6 1 भी आ सकता है, फर्स्ट आई पे क्या पता 6 1 हो पीछे 1 हो, तो ऐसे चलता 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 हमारा 6 6 तक भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनी हमारी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर जो आउटकम बने हैं वो फ्रेंड बनी हमारी 6 6 या 36। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक कि आपको समझ आया जो मैंने समझाया आपको। फिर आपको आता है यहाँ पे कार्ड का टॉपिक। कार्ड का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर हम वर्कशीट करेंगे इसकी। अब देखो, फिर आता है हमारा कार्ड का टॉपिक। अब जो कार्ड का टॉपिक है काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कार्ड के अंदर। कार्ड जो होते हैं टोटल जो होते हैं हमारे 52 होते हैं, 52 में से हमारे 26 तो रेड होते हैं और 26 आपकी ब्लैक होते हैं। उनमें से देखो 13 जो होंगे वो स्पेड के होंगे, 13 जो होंगे वो हार्ट के होंगे, 13 जो होंगे वो क्लब के होंगे, 13 जो होंगे वो डायमंड के होंगे। यहाँ तक का मैटर समझ आए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 13 13 13 होते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 13 की, फिर यहाँ पे 12 जो होते हैं ना, 12 वो हमारे फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड। और 12 फेस कार्डों में से 6 तो रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 क्या होते हैं हमारे ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। यहाँ तक का मैटर समझ आया आपको। फिर आता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो किंग जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं 4,
क्वीन भी कितनी होती है हमारे पास 4। अब हमारे पास जो जैक होते हैं वो भी कितने होते हैं 4। और हैश कार्ड होते हैं वो भी कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक कि। अब ये जो 4 4 4 4 होते हैं ना, वो ये 4 आई कहाँ से। अब देखो हमारा 13 का में 13 थी स्पेड के अंदर, हार्ट के अंदर। ये किंग का एक एक जो पत्ता है वो आपका यहाँ से निकला है। एक किंग यहाँ से, एक किंग आपका यहाँ से, एक किंग आपका यहाँ से, एक किंग आपका यहाँ से। यानी 2 तो इसमें रेड किंग होंगे और 2 इसमें ब्लैक किंग होंगे। 2 इसमें रेड होंगे, 2 इसमें ब्लैक होंगे। 2 इसमें रेड होंगे, 2 इसमें ब्लैक होंगे। ऐसे ही 2 2 2 2 होते हैं हमारे। 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। आई थिंक यहाँ तक का मैटर समझ आया आपको, सब कुछ आ चुका है। तो ये किंग का 1 1 एक एक कार्ड हमारा इस ऊपर वाले में से मिलेगा। ऐसे ही क्वीन का एक एक कार्ड मिलेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए जैक ऑफ हार्ट बताओ, जैक ऑफ हार्ट कितना है, तो हार्ट में तो जैक एक ही बार आया ना, तो 1। और टोटल आउटकम कितनी थी 52। आई थिंक यहाँ तक का मैटर समझ में आपको आ गया होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्ज़ाम के अंदर कैसे आएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाएंगे जो एग्ज़ाम के लायक हैं। आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके असाइनमेंट करवाई जाएगी इससे रिलेटेड, तो देखना ज़रूर ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।